साथ के लोग आपको एक विनती करूँ। नमस्कार, हमारे साथ है हार्दिक पटेल। हार्दिक जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले आप चुनाव लड़ाते थे, क्या अनुभव है? देखिए, उम्र हुई है, स्वाभाविक रूप से बदलाव बहुत होते हैं किसी के भी जीवन में। पहले मैं सामाजिक जीवन में था, सामाजिक आंदोलन से निकले हुए हम लोग थे, लेकिन बहुत ही कम उम्र में गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर किसी को टिकट मिला है वो मुझे मिला है, सिर्फ 28 साल की उम्र में। तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने आप को प्रूव करूं और जिस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी उस भरोसे पर मैं खरा उतरूं। आने वाले दिनों में जिस तरह से मैंने सामाजिक आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी सफलता के रूप में, उसी प्रकार राजनीति के जीवन में भी विधायक के रूप में या किसी भी रूप में मैं अपने आप को सफल जीवन में कहीं ना कहीं किसी को मदद करने की भूमिका में आगे बढ़ूंगा। आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीरम गांव, यहां से 2 बार लगातार कांग्रेस जीत रही है, जबकि मोदी लहर माना जाता है, गुजरात मॉडल माना जाता है। ऐसे में इस बार आप यहां से कांग्रेस को कैसे हराएंगे, क्या तैयारी है? देखिए, संघर्ष का रास्ता ही मुझे मिला है आज तक और उस संघर्ष के रास्ते में मैं सफल हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी होगी तो कहीं ना कहीं मेरी ताकत को देखते हुए दी होगी। तो 10 साल के बाद इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी, लेकिन उस सरकार में विरमगाम की सीट भी हो, उस हिसाब से हम काम करते हैं। जब आप आंदोलन कर रहे थे तब आप भाजपा के खिलाफ थे। आप 2000 उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए, आप भाजपा के खिलाफ वोट मांग रहे थे। अब आप भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जनता को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, क्या तरीका है? सामाजिक आंदोलन अलग चीज़ थी, वो आक्रामकता और जोश और जुनून से ही होती है। और आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूँ तो उसी जोश और जुनून के साथ खड़ा हूँ। जो पार्टी हमारे हिंदू संस्कृति और खासकर गुजरात के विरोधी रही हो, ऐसी पार्टियों के साथ हम कभी नहीं रह सकते। जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मामला हो, इस देश की संस्कृति का मामला हो या फिर गुजरात की गौरव और अस्मिता का मामला हो, सभी मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। नरेंद्र भाई ने अपना स्टैंड गुजरात के लिए और देश के लिए क्लियर रखा है। तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मुझे स्टैंड के साथ रहना चाहिए। लेकिन अभी आप जो वोट मांग रहे थे, इससे पहले मैं देखा वहाँ आप लव जिहाद का जिक्र कर रहे थे, राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे। लगभग लंबे समय से भाजपा यहाँ सरकार में है, केंद्र में सरकार में है। मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास विकास जो आप लोगों ने किया उसके आधार पर वोट मांग लें? विकास की तो बात करते ही तो आपने सुना ही नहीं। आपको लव जिहाद कॉमन शब्द इसलिए आपको याद रहा है, राम मंदिर कॉमन शब्द इसलिए आपको याद रहा है। विकास तो मैंने बोला, प्रगति बोला, वो आपको याद नहीं रहा। और मैं हिंदू हूँ तो स्वाभाविक है कि मुझे इस पर गर्व होना चाहिए, मुझे इस पर बातचीत करनी चाहिए। उसमें क्यों नहीं करनी चाहिए? पूरा गांव हिंदुओं का है तो मुझे हिंदुओं की बात करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए, उनकी संस्कृति की बात करनी चाहिए। दम लगा के एक बात करेंगे। यहाँ जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ लगभग 20 से 22 हज़ार मुस्लिम हैं, आप उनसे भी वोट मांगेंगे? देखिए, जिनको लगेगा कि हार्दिक पटेल विकास की और प्रगति पर आगे बढ़ेगा, विरमगाम को एक अलग पहचान देगा, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हमें वोट करेंगे। और हम तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, उसी पे तो आगे बढ़ रहे हैं। एक नई पार्टी गुजरात में आई है, आम आदमी पार्टी। वो लोग भी कुछ हद तक, जैसे लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाना, कहा गया कि हिंदुत्व की बात हो रही है। वो पार्टी दावा कर रही है कि गुजरात में सरकार बना रही है, कांग्रेस अलग दावे कर रही है। आप किसको चुनौती देख रहे हैं यहाँ पे गुजरात में? अपने क्षेत्र में तो देखिए। अरे आप समझिए कि जो पार्टी को गुजरात चुनाव में ही नोटों पे गणपति की छाप लगाने की याद आई, पंजाब चुनाव में नहीं याद आया था। दूसरे चुनाव में कभी उनको, उत्तराखंड के चुनाव में अच्छा ही उन्होंने नहीं कहा कि गंगा की फोटो लगाई है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा की और कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। मैं नहीं मानता कि गुजरात के लोग उनको स्वीकार करेंगे और गुजरात की जनता क्लियर है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना। चुनौती कौन दे रहा है आपको, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? हमारी चुनौती हमारे विकास के एजेंडे के साथ है कि और ज़्यादा विकास का काम हम कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी के सामने और कोई पार्टी किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये भी टूटा हुआ, आप कह रहे हैं विकास की बात। जहाँ से आप घूम रहे हैं देखिए विकास, सड़कें टूटी पड़ी। अब जिस गांव में गए थे वहाँ भी वही हालत थी। अरे भाई, आपको ये तो आइडिया होना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों की ये छोटी छोटी सड़कें होती है गांव में जाने की। आपको मुख्य हाईवे टूटा मिला? नहीं, एक ढंग से नहीं बना है। कहाँ नहीं बना? चलिए अब दिखाता हूँ। कहाँ कौन से विरम गांव से मैं यहाँ जब आया। आप कहीं और रास्ते से आए होंगे, आपको ही नहीं मालूम होगा विरमगाम कहाँ है, किस रास्ते से जाना है। नहीं, मैं उतना तो नहीं पता होगा आपकी तरह। तो फिर नहीं मालूम तो फिर नहीं बोलना चाहिए। गुजरात की बेइज्जती राहुल गांधी की तरह आप भी मत कीजिए फालतू की। थैंक यू। तो राहुल गांधी को आप पीएम बनाने वाले थे, आप तो कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं बोला आज तक।
आपने बीबीसी को इंटरव्यू में बोला है। मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए मैं हूँ तो स्वाभाविक है कि उस पार्टी के मुख्य व्यक्ति को पीएम बनाना चाहिए। तो पहली बात, आप उस तरह से बेइज्जती ना करें गुजरात की, क्योंकि कुछ पत्रकार और कुछ कांग्रेस के लोग जिस तरह से गुजरात के उद्योगपतियों को, गुजरात के व्यापारियों को, गुजरात की संस्कृति को बदनाम करने का काम करते हैं, उसमें आपकी भूमिका नहीं होनी चाहिए। जी जी। आप लव जिहाद की बात कर रहे थे, किसी जगह की बात कर रहे थे, क्या सच में आप जिस घटना का जिक्र कर रहे थे वो क्या घटना है? वो यहाँ की स्थानिक है, वो हमारा मुद्दा है, उसमें आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीत के आते हैं तो जो पाटीदार आंदोलन आपने शुरू किया था जिसमें 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, उस आंदोलन को आंकड़ा सब पता होना चाहिए कितने लोगों की मौत हुई। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जो भी बात करें आपके पास कितने लोग? 15 तो थे ही। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 9 लोगों की मौत हुई थी, 3 लोगों ने आत्महत्या की थी, तो कुल मिला के 12 लोग। मीडिया के रिपोर्ट्स में पढ़ के आया हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मीडिया का रिपोर्ट गलत होता है। तो अगर आप जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? 5 काम हमें बता दीजिए। किसका? अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए। विधायक के रूप में आपको सबके समाज की बात करनी पड़ेगी। एक समाज की बात करोगे, पीएम और सीएम बनोगे तो एक समाज के लिए गुजरात के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। अपने क्षेत्र के लिए जिले बनाना है मुझे, अपने क्षेत्र को, या अस्पताल की बात करनी है, एजुकेशन की बात करनी है, ग्रामीण इलाकों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करनी है, तो उस पर मैं जरूर काम करूंगा। आप आइएगा दूसरी बार तो जरूर देखिएगा। आखिरी सवाल है कि आपके जो साथी हैं जिग्नेश मेवानी, वो और आपके रास्ते अलग हो गए, क्या अभी भी दोस्ती है? आप 2 दोस्त होंगे और अलग अलग जगह अलग अलग चैनल में काम करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा? दोस्ती अभी है? नहीं, दोस्ती तो राजनीति में हर किसी से होती है। राजनीति का वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी, भाजपा क्यों ज्वाइन किया? आखिरी सवाल। बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने कहा, उसी को कॉपी कर लीजिए आप। ऐसे कोई हमें बता दीजिए। बहुत संस्कृति के खिलाफ और गुजरातियों के खिलाफ जो बात करेगा वहाँ कोई नहीं रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सारे केस आप पे दर्ज है, इसलिए आपने छोड़ा। आज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।